आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आपके परिवार और आप सब पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति भक्ति दर्शन के लिए मंदिर में जाता था। वह गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। ना वह व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। तब बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु रूपी बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगे तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। साथ ही इस प्रकार के कर्म से तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी की साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। बृहस्पति रूपी साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। 7 बृहस्पतिवार तक ऐसे ही करना। घर को बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार करने 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे धन नष्ट हो जाएंगे। साधु के यह बात सुनकर रानी ने तय किया कि वह इस तरह के कार्य करेगी। अगला गुरुवार का दिन आया। तब रानी ने ऐसा काम करना प्रारंभ कर दिया। केवल 3 गुरुवार ही बीते कि सारे धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब तो परिवार दुखी रहने लगे एवं भोजन भी उन्हें नहीं मिलता। तब दुखी होकर राजा अपनी रानी से कहने लगे, हे रानी, मैं यहाँ कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं। मैं अब परदेश जाऊँगा, वहीं कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वह वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ लाता और किसी शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उसे किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। ऐसे में रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ धन मांग कर ले आ, जिससे हमारा कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा।
रानी की आज्ञा अनुसार दासी रानी की बहन के घर गई। उस समय वह पूजा कर रही थी। गुरुवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे कुछ धन दे दो। यह बात रानी की दासी ने अनेक बार रानी की बहन से कही, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह गुरुवार की कथा सुन रही थी। तब दासी दुखी भी हुई और क्रोध भी आया। वह वापस चली आई और रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बड़ी ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, उससे मैं नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। अतः भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के यहाँ गई। तब बहन से पूछा, बहन, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, कहो क्या बात है? तब रानी ने कहा, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे घर अनाज के लिए भेजा था। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा में बहुत सारा धन मिला। उसे हैरानी भी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर दासी ने रानी को बताया। तब दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपनी बहन से गुरुवार व्रत की विधि के बारे में पूछा। तब रानी की बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। उस दिन केले के वृक्ष की जड़ों में पूजन करें तथा दीप जलाएं अथवा कथा सुने और एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीली खाद्य पदार्थ का करें। इस तरह करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। यह कहकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तब दासी और रानी ने विचार किया कि वह भी अगले बार से गुरुवार का व्रत करेगी। अगला गुरुवार का दिन आया। रानी ने चने और गुड़ मंगवाकर दासी और रानी ने गुरुवार का व्रत किया एवं कथा सुना। उस दिन से उसके सारे दुख दूर हो गए। उस दासी और रानी ने इस लोक का सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी मनुष्य गुरुवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामना होती है पूर्ण, जैसे रानी और दासी की हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य गुरुवार का व्रत कहता है, सुनता है एवं सुनाता है या हुकार भरता है, भगवान उसके
सदैव उनकी रक्षा करते हैं।